या अल्लाह, क्या क्या ही तेरी कुदरत है। फकीर हबीब अजमी का प्रसंग सूफी फकीर हबीब अजमी का है। कहते हैं वह फकीर बनने के पूर्व एक प्रसिद्ध सूदखोर था। अन्य सूदखोरों की तरह वह अपने कर्जदारों से सख्ती बहुत बरतते थे। इसके साथ ही महाकंजूस भी था। वह हर रोज सूद के पैसे का ही खाते थे। जिस दिन सूद न मिलता अपने कर्जदार से खाने पीने की कोई चीज मांग लाते और उसी पर गुजारा करते। एक रोज वह ऐसे मकान पर पहुंचा कि उसका मालिक तो था नहीं। उसकी औरत ने अपनी मजबूरी जाहिर की, मगर हबीब का तो नियम था बिना कुछ लिए वहां से कैसे टले। बेचारी औरत ने मजबूर होकर बची हुई खाने की चीजें उनको नजर भेंट की। वह उसे घर लाए, मगर बीवी ने बताया कि घर में खाना बनाने के लिए न लकड़ी है न आटा। वह इन तीनों को भी इसी तरह लेकर आए। खाना तैयार हुआ तो एक मांगने वाला आया। उसे यह कहकर हबीब ने लौटा दिया कि हमारे पास जो है उसे देने से तुम अमीर तो बन न जाओगे। एक मांगने वाला आया, उसे यह कहकर हबीब ने लौटा दिया कि हमारे पास जो है उसे देने से तुम अमीर तो बन न जाओगे, पर हम मुफलिस दरिद्र हो जाएंगे। मुफलिस दरिद्र हो जाएंगे। दरिद्र हो जाएंगे। जब खाने बैठे तो बीवी चीख उठी। हांडी में सालन भाजी की जगह लहू भरा हुआ था। बीवी भी इस कंजूसी से तंग आ गई थी। बोली, देखो तुम्हारी बदवक्ती दुष्कर्म का यह नतीजा है। शायद वक्त आ गया था। पत्थर के दिल पर यह करारी चोट पड़ी। हबीब बोले, तुम गवाह हो कि आज से मैं अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा करता हूं। अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा करता हूं। दूसरे दिन सवेरे जब वह घर से निकले तो जुम्मा का रोज था। कुछ लड़के राह में खेल कूद रहे थे। हबीब को देखकर बोले, देखो हबीब सूदखोर आता है, राह से हट जाओ। कहीं ऐसा न हो कि इसकी धूल पड़ने से हम भी इसी तरह बदवक्त हो जाएं। बड़ा चोट लगा। बड़ा चोट लगा। वह सीधे हसन बसरी के पास पहुंचा, जो उस जमाने के मानिस संत थे। उन्होंने जो नसीहत दी तो बेकरार हो गए। वहीं उन्होंने तौबा की। जब लौटे तो सामने से उनका कर्जदार जा रहा था। हबीब को देखकर वह भागा, मगर हबीब बोले, अब तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे भागना है। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें न सूद लेना है न मूल ही। हसन के यहाँ से जब वह घर लौट रहे थे तो राह में वही लड़के खेलते हुए उन्हें फिर बोले। हबीब ने सुना लड़के आपस में कह रहे थे, सब एक और हट जाओ। हबीब अब तौबा करके आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि हमारी खाक धूल उन पर पड़ जाए
और उसकी वजह से हमारा नाम गुनाहगारों में अल्लाह ताला लिख ले। हबीब का दिल भर आया, बोले या अल्लाह क्या ही तेरी कुदरत है, आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने मुझे लोगों में नेक नाम कर दिया। हबीब बोले या अल्लाह क्या ही तेरी कुदरत है, आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने मुझे लोगों में नेक नाम कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।